नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब हम रावण का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में लंका, सोने की चमक और एक महापराक्रमी राक्षस राज की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को यह सब किसने दिया? उसके इस विशाल साम्राज्य के पीछे किसका दिमाग था? आज हम बात करेंगे उस शक्तिशाली राक्षस राज की जो रावण का नाना था, सुमाली। यह कहानी है एक ऐसे महत्वाकांक्षी राक्षस की जिसके सपने और षड्यंत्रों ने रावण के जीवन की नींव रखी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं राक्षस राज सुमाली की अनसुनी दास्तान। सुमाली सिर्फ रावण के नाना नहीं थे, बल्कि वे लंका के मूल संस्थापक राक्षसों में से एक थे। सुमाली राक्षस सुकेश के 3 महाबलशाली पुत्रों में से एक थे। उनके अन्य 2 भाई थे, माल्यवान सबसे बड़े और माली सबसे छोटे। लंका के निर्माता इन तीनों भाइयों ने मिलकर ही देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से त्रिकूट पर्वत पर एक अभेद्य सोने की लंका का निर्माण करवाया था। वे तीनों भाई लंका के पहले शासक थे और उनकी शक्ति इतनी थी कि उन्होंने देवताओं तक को चुनौती दे डाली थी। विष्णु से युद्ध और हार जब उनका अहंकार बहुत बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता की और एक भयंकर युद्ध में माली का वध कर दिया। सुमाली और माल्यवान को लंका छोड़कर पाताल लोक में छिपना पड़ा। लंका पर यक्षराज कुबेर का अधिकार हो गया। पाताल लोक में सुमाली हर पल लंका को वापस पाने के सपने देखता रहा, लेकिन अब वह सीधे युद्ध नहीं कर सकता था। यहीं से शुरू हुआ उसका सबसे बड़ा षड्यंत्र, पुत्री कैकसी। सुमाली की कई संतानों में से एक थी उनकी पुत्री कैकसी। सुमाली ने अपनी पुत्री को एक विशेष कार्य के लिए चुना, महर्षि विश्रवा। सुमाली जानते थे कि लंका पर पुनः अधिकार पाना तभी संभव है जब उनकी संतान महर्षि विश्रवा के तेज से उत्पन्न हो। महर्षि विश्रवा ब्रह्मा जी के पौत्र और महान ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। रावण का जन्म सुमाली ने कैकसी को विश्रवा के पास भेजा। कैकसी की तपस्या और इच्छा से प्रसन्न होकर महर्षि ने उन्हें महाबलशाली पुत्र का वरदान दिया। इस तरह कैकसी से रावण, दशानन, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। रावण अपने जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी और महत्वाकांक्षी था। सुमाली को उसमें अपना भविष्य और लंका वापस पाने का मौका दिखा। प्रेरक और मार्गदर्शक सुमाली ने रावण को बचपन से ही राक्षसी वैभव और शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने उसे सिखाया कि असली शक्ति युद्ध और तपस्या से हासिल होती है। सुमाली ने ही रावण को उकसाया कि वह अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका छीन ले। रावण ने कुबेर को हराकर लंका पर फिर से राक्षसों का आधिपत्य स्थापित किया और राक्षसों के राजा के रूप में शासन शुरू किया। कुशल मंत्री और सलाहकार रावण के राज दरबार में सुमाली और उनके बड़े भाई माल्यवान दोनों प्रमुख सलाहकार और मंत्री बन गए। सुमाली का प्रभाव रावण के हर निर्णय में साफ झलकता था। वह युद्धों को बढ़ावा देने वाला और राक्षसों की शक्ति को बढ़ाने वाला प्रमुख व्यक्ति था। सुमाली ने पूरी जिंदगी लंका को राक्षस वंश के अधीन करने में लगा दी और वह इसमें सफल भी रहा। लेकिन राम और रावण के महायुद्ध में उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। अंतिम युद्ध रामायण के युद्ध में सुमाली ने रावण की ओर से कई प्रमुख युद्ध लड़े। वह अपनी पूरी शक्ति और मायावी चालों के साथ वानर सेना पर भारी पड़ा। देवराज इंद्र से मुठभेड़। कई कथाओं के अनुसार रावण राम युद्ध के दौरान सुमाली का सामना स्वर्ग के राजा इंद्र से हुआ। यह एक भयंकर और प्रलयंकारी युद्ध था। पराजित इस निर्णायक युद्ध में शक्तिशाली देवराज इंद्र ने राक्षस राज सुमाली का वध कर दिया। इस तरह रावण के सबसे बड़े संरक्षक और षड्यंत्रकारी का अंत हुआ। तो दोस्तों, यह थी राक्षस राज सुमाली की कहानी। सुमाली ने रावण को सिर्फ जन्म नहीं दिया, बल्कि उसे वह महत्वाकांक्षा, शक्ति और लंका का सिंहासन दिया जिसने आगे चलकर रामायण की नींव रखी। सुमाली एक ऐसा किरदार है जिसने पर्दे के पीछे रहकर पूरी महागाथा को बदल दिया। आपको रावण के नाना सुमाली की यह दास्तान कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप रामायण के ऐसे ही और भी अनसुने किरदारों की कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।